2019 से 2023 तक पाकिस्तानी टीम को टोटल 23 वनडे इंटरनेशनल मैचेस मिले हैं, टोटल 23। और ज़्यादातर उसमें जो आज वर्ल्ड कप में प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो बॉलिंग है, ये टीम खेलती रही है। वो ओडीआई मिले इन 4 सालों में जो मिले। मैंने पाकिस्तानी टीम के उन ओडीआईज़ के जो स्टैट्स थे, मैं बहुत एक क्रिकेट फ़ैन नहीं हूँ, कोई मैं एनालिस्ट वगैरह नहीं हूँ, लेकिन उनको एनालिसिस उसका कर मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि दूसरी टीम से जो और टीम्स हैं, जैसे जो सही अच्छी टीम्स हैं, जैसे जिनकी क्वालिटी टीम्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब, पाकिस्तान उनमें पावर प्ले में रन्स बहुत कम जोनसेना स्ट्राइक से करता है। लो स्ट्राइक जोनसेना बिलो टू एवरेज है, पार, मतलब जितने रन्स एवरेज है ना, मतलब कि रन बॉल हम खेलें 6 बॉल्स पे 6 रन, एक छोटी सी एग्जांपल है। लेकिन पाकिस्तानी टीम पावर प्ले में बहुत ज़्यादा स्लो खेलती है और डॉट्स बहुत खेलती है, वो अटैक नहीं करती अगर हम दूसरी टीम से कंपैरिजन करें, लेकिन विकेट्स इन हैंड रखती है पाकिस्तान। और ये जो प्रॉब्लम है ना, जो स्लो रन रेट का, ये ऐसा नहीं है कि पावर प्ले में है तो मिडल ओवर्स में कोई आके फायर इनिंग खेल लेता है या तेज़ खेल लेता है, या डेथ बॉलिंग में। ये अगर पाकिस्तानी टीम, अगर कोई ऐसा खुशकिस्मत दिन हो कि 50 ओवर्स तक ऑल आउट ना हो, तो पाकिस्तानी टीम थ्रू आउट द इनिंग, वो बेशक चेस कर रहे हो, बेशक उन्होंने टारगेट देना हो, वो पहले बैटिंग कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो स्लो रन रेट से खेलते हैं, डॉट्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कल जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड इंडिया का, दोनों टीमों ने खूब जान लड़ी है, मज़ा आया, अच्छा क्रिकेट देखने का। न्यूजीलैंड ने कल अराउंड 153 या 156 बॉल्स, ये ऑलमोस्ट आपको पता है 15 ओवर्स बनते हैं, डॉट्स खेले। और इंडियन बैटिंग ने 149 और 150 बॉल्स, मतलब ये भी आप समझे अराउंड दोनों टीम्स ने मिलकर, जैसे इंडियन साइड से भी 13 से 14 ओवर डॉट्स, मतलब कोई रन्स नहीं बना। और जो न्यूजीलैंड की टीम है, उन्होंने भी ऑलमोस्ट, उन्होंने तो पूरा, उनका तो कंफर्म है कि 15 ओवर्स उन्होंने डॉट्स खेले स्लो रन रेट के साथ, काफ़ी ठक्का लगाने वाली इनिंग खेली। लेकिन मसला ये है कि फिर जो न्यूजीलैंड के थे, उनको बाकी उनको 300 प्लस लगना चाहिए था टारगेट, लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया है। मोहम्मद शमी ने क्या क्वालिटी बॉलिंग किया है, उस तरह से वो वापस अटैक नहीं कर सके। लेकिन फिर रचिन रविंद्रा और जो डैरल मिचेल्स थे, उन्होंने पूरी कोशिश की। कल फेल हुए उनकी तरफ से ग्लेन फिलिप्स, वो आखिरी उन्होंने रोक कर अगर शुरू किया रचिन, और क्योंकि विकेट्स गिरने लगी थी, रचिन रविंद्रा और डैरन मिचेल ने अगर स्लो खेला था ना, तो आकर ग्लेन फिलिप्स ने वो जो डिस्टेंस है, उन्होंने जो है ना फिल करना था, लेकिन वो नहीं कर सके, वो फेल हो गए। और आपको पता है कि डैरन मिचेल ने आखिरी ओवर में भी शामी को 10 रन मारे हैं उन्होंने, लेकिन उस तरह से नहीं वो कर सके, इसलिए हार गए। दूसरा, कल शुभम गिल वो डॉट्स खेल रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा अटैक कर रहे थे। उसके बाद आपको पता है विकेट्स जरा गिरने लगी, केएल राहुल भी आके स्लो खेले, जडेजा उन्होंने भी आके कोहली को सपोर्ट की। कोहली खुद 45 बॉल्स पे उनके 25 रन थे, लेकिन इन सारी टीम्स को कोहली का दिमाग पूरा क्रिकेटिंग, सिर्फ शॉट कलेक्शन या स्ट्रोक कलेक्शंस इनसे नहीं बनता। एक प्लेयर के लिए उसको क्रिकेटिंग ब्रेन भी होना ज़रूरी है, वो प्रॉपर वो एक सेकंड की जो ऐसा कैलकुलेशन चल रही होती है कोहली के दिमाग में। यहाँ पर पाकिस्तान लैग कर रहा है। हमारी जो टीम में है वो सब, आपको पता है हमारी टीम में एक जो बंदा था फ़खर जमान, आप कंपैरिजन नहीं है, मैं आपको सिर्फ गेम की जो है ना उनकी गेम का तरीका बता रही हूँ। रोहित शर्मा और
हमारी तरफ से फ़खर जमान, रोहित शर्मा भी डरते नहीं, वो आके उनका रोल ही है, अगर रोहित शर्मा चाहें तो वो भी सेंचुरी स्कोर करें, लेकिन या 50s की तरफ जाएं, वो आके उनका काम है अटैक करना। शुभमन गिल का भी यही रोल है, लेकिन अब शुभमन गिल थोड़े वो जब से रिकवर होकर आए फिर भी उन्होंने एक में 55 किया है, लेकिन जो रोहित शर्मा है वो अटैक करते थे। हमारी तरफ से फ़खर जमान वो डॉट्स नहीं खेलते थे, उनका काम होता था अटैक करना। चल गए तो 30, 40 या 50 का अच्छा वो स्टैंड देकर फ़खर जमान का भी ये रोल होता था। और फ़खर जमान भी एक दफ़ा जब शुरू अगर उनकी फॉर्म लग जाए, वो पिच को समझ जाए, रीड कर जाए और उनका बल्ला जब रन्स करने लगता है तो फिर रुकना मुश्किल होता है। ये बात उनके लिए विराट कोहली ने की थी कि ऐसे प्लेयर को रोकना बड़ा मुश्किल होता है जिसके बैट पे बॉल हो जाए और वो डरे ना। ये बात अगर आप देखें 2017 चैम्पियन ट्रॉफी में जब हमारे तरफ से उन्होंने सेंचुरी मारी थी, पिछा के एक बॉल बुमराह ने 9 बॉल किया था, उस पर विकेट भी ली थी, तो ये बात विराट कोहली ने फ़खर जमान के लिए की थी कि ऐसे प्लेयर को हम कुछ भी कर लें फिर वो रुकता नहीं, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल होता है। पाकिस्तानी टीम में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, साउथ शफीक यंगस्टर हैं, बहुत मज़े का खेलते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने स्कूप भी मारा, खूबसूरत है, शॉट कलेक्शन प्रॉपर, उनका क्रिकेटिंग ब्रेन भी है और टेक्निक भी है, लेकिन उन्हें टाइम चाहिए। अब जो ये हमारे शुरू के 5 बैट्समैन हैं ये सब स्लो हैं, आपको अटैकिंग इसमें कोई नज़र नहीं आएगा। हालांकि अब्दुल्ला शफीक कोशिश करते हैं और इमामुल हक आप देख लें इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा वो तेज़ खेले हैं। उस दिन हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ क्यों आ रहे, अब्दुल्ला शफीक पर प्रेशर डालने लग गया, हम चेज़ कितना ज़्यादा रन्स कर रहे थे और अब्दुल्ला शफीक को आप उन पे प्रेशर ही इमामुल हक हमें अपनी गेम दिखाने वो 70 पे 70 बनाकर बैठे हुए थे। जब आप इतना ज़्यादा चेज़ करते हैं तो ऊपर ओपनर्स को कुर्बानी देनी पड़ती है, उनको तेज़ खेलना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाकिस्तान लायक गया और यही वजह है कि आज पाकिस्तानी बैटिंग ने कम रन्स जॉनसन ने स्कोर किए हैं 300 मतलब 330। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान ने ये 273 बहुत कम स्कोर थे। इस विकेट पे स्लो खेलकर भी बीच में कोई फायरी थोड़ा सा इफ्तिखार आज चले हैं और उनको दूसरे एंड से शादाब की एक सपोर्ट थी, लेकिन हमें मिडल ऑर्डर में ऐसे 2 ऑलराउंडर चाहिए जो दोनों प्रॉपर अटैकिंग दोनों तरफ से अटैक हो, जो डेथ ओवर्स हैं और जब वो मिडल ऑर्डर हमारा बैटिंग का मिडल ऑर्डर हो और वो डेथ ओवर्स में जब आते हैं हमें बहुत तेज़ खेलने वाले 2 लोग चाहिए जो दोनों एंड से फायरी, ये नहीं कि एक ठक्का लगा दे और एक खेले, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये था पाकिस्तान कम से कम 40 से 50 रन शॉर्ट हो गए, क्योंकि अभी हम डॉट्स का हिसाब लगाएंगे ना तो पता चल जाएगा हर पर प्लेयर्स का। पहले हम निकालेंगे किसने कितने डॉट्स खेले, उसी से फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह होता है कैलकुलेशन, है आप लोग भी करिएगा, मैं भी करूँगी, तो वो तो बाद में हिसाब होगा, लेकिन बहुत डॉट्स आज खेले। इसके बाद पाकिस्तानी बॉलिंग पे आ जाए, कोई कमी नहीं, हमारे बॉलर्स जान लगा रहे हैं, हिम्मत लगा रहे हैं, जिस्म अपने तोड़ रहे हैं, इंजरीज के साथ हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ फुली फिट नहीं है, इंजरीज के साथ हैं वो। मैं आपको बताऊं, एक तो पिछला उनका बिल्कुल भी उनका वर्कलोड क्या, उनकी लीग्स, और उसके बाद जो एशिया कप में आपको पता है कि हर दूसरे दिन बेचारे फ्लाई करके जा रहे थे कोलालमपुर श्रीलंका, एक तो वो भी सारा इफ़ेक्ट है, ठीक है तो इंसान ही है ना। आप करें ना सफ़र एक दिन में लाहौर कराची का ही सफ़र कर लें तो हमें एहसास हो जाएगा। तो सारी बात है कि एक तो उनका वर्कलोड बिल्कुल मैनेज नहीं किया गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं, और वो इंडिया में ये आप कहना कि हमारी कंडीशन सेम नहीं है बिल्कुल। हम कहना जी कि हम पाकिस्तान में हैं तो सेम, उनकी पिच क्वालिटी, उनकी पिचेस बहुत डिफरेंट है, फॉर्मेट चेंज हो गए हैं, बहुत चीज़ें बदल गई। हम सिर्फ डाटा पे नहीं कर सकते। मैं आपको सच बताऊं, ऑन द स्पॉट कि जी इस ग्राउंड का ये सिनेरियो रहा है, इस ग्राउंड पे ये रिकॉर्ड रहा है, तो अब हम इस पे फैसला कर लें, डिसीजन बना लें, और एक रात पहले हम टीम की कि इसने इतने ओवर करने हैं, इसने इस नंबर पे बैटिंग करनी है,
ये सब नहीं चलेगा। हमें यहाँ तक कि हमें अपनी बैटिंग नंबर्स पे भी शफल करना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रेशर बन जाता है तो क्या पता हमें इफ्तिखार को ऊपर प्रमोट करना चाहिए, शादाब को ऊपर प्रमोट करना चाहिए कि थोड़ा प्रेशर उतारें। खैर अभी हम बॉलिंग पे रहते हैं। बैटिंग का भी यही है। बॉलिंग का ये है कि बाबर आजम हमारे पास पूरी क्वालिटी है, बेशक स्पिनर लैक है, कम है, जो सा क्वालिटी स्पिनर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं अब जो है तो है। बाबर आजम सही डिसीजन नहीं लेते, किस टाइम पे, किस कंडीशन में, किस ओवर में किस बॉलर को लाना है। बाबर को इस चीज़ के बारे में, पिच रीडिंग को, सिचुएशन को वो सही समझ नहीं सकते, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो सही एनालाइज नहीं करते। और जो बाहर बैठे हुए हैं मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट है, मिक्की आर्थर है सबसे पहले तो कोच है, और बाकी मॉर्निंग मोर्कल बैठे हुए हैं हमारे बॉलिंग कोच, आपस में सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे। कम्युनिकेशन का लैक है, कहाँ पे लैक हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी रीज़न है कि बाबर आजम जो है कंडीशंस के मुताबिक अपने बॉलर्स को नहीं यूज़ कर, यहाँ तक कि वो अपनी प्रॉपर जान 150 की बॉल करना बड़ा मुश्किल है। इन पिचेस में भी, बाहर के जो पिचेस हैं उस पर तो आपको मिल जाएगी स्टेले, बाउंस भी मिलेगा और सब। इन पिचेस पे पेस से बॉल करना बड़ा मुश्किल है। हारिस रऊफ को देखें, ज़्यादा कॉन्फिडेंस कब गेन किया अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स ने, जब उन्होंने हारिस रऊफ को मारा। हारिस रऊफ को 3-3 बाउंड्रीज लगाई हैं उन्होंने एक ओवर में। क्यों कि वो मतलब कि उस टाइम हारिस रऊफ की बॉल, मतलब कि वो उनकी बॉल जो है ना उनके बैट पे, अफगानिस्तान के प्लेयर्स के बैट पे बहुत आसानी से आ रही थी। यही आप कंपैरिजन करें कि जो दूसरे स्पेल में वो आए हैं उनको रिवर्स स्विंग मिल रही थी। उन्होंने कितने डॉट्स खिलाए, 13 डॉट्स भी खिलाए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने और इन हारिस रऊफ ने मिलकर। तो ये बात है कि अगर यही हम हारिस रऊफ को थोड़ा टाइम, थोड़ी लेट लेकर आते तो शायद जो है ना रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता था। बाबर आजम अपने बॉलर्स को कंडीशंस के मुताबिक नहीं इस्तेमाल करे। सब टीम के बॉलर्स पिट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपको पता है मार्क वुड पिट रहे हैं, ठीक है, सब पिट जाते हैं एकदम से, किसी का कोई, सिराज को मार लग जाती है। बुमराह बहुत, आपको पता है बुमराह का उन्होंने वर्कलोड इतना, उनको बिल्कुल, मुझे सब ट्रोल करते थे, उन पे मीम्स आती थी कि बुमराह जो उनसे IPL खेल लेते हैं बाकी वो खेलते ही नहीं, लेकिन उन्होंने इस दिन के लिए उन्हें संभाल के रखा हुआ था। तो बस ये है पाकिस्तान की रीज़न, एक तो लो रन रेट, बिलो द पार, बिलो द एवरेज, मतलब कि एवरेज हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि 6 रन अ बॉल खेल लें, स्ट्राइक रोटेशन करें आप, क्योंकि और अगर टीम्स डॉट्स खेल रही हैं, इंडियन टीम मैंने आपको क्या कहा है कि 150 बॉल्स उन्होंने डॉट्स खेले हैं, लेकिन वो बाद में कवर कर लेते हैं। पाकिस्तान में कोई कवर करने वाला नहीं। जब पाकिस्तान के पावर प्ले में भी डॉट्स खेले जाएंगे, मिडल ओवर में भी खेले जाएंगे, डेथ ओवर्स में भी खेले जाएंगे, तो फिर कहाँ से रन्स बनेंगे। हर मैच में पाकिस्तान 40 से 50, एक रन भी बहुत मैटर करता है ODI क्रिकेट में, क्या T20 किसी मैच में भी, आपको पता है 1 रन से टीम जीत जाती है। तो हर मैच में पाकिस्तान 50 से 60 रन कम बना रहे हैं, अगर आप दूसरी टीम से कंपैरिजन करें। आज भी एकदम इफ्तिखार, आप सोचें इफ्तिखार ना चलते, क्योंकि इफ्तिखार की भी फॉर्म आती जाती रहती है, तो फिर क्या बनता। जो 40 इफ्तिखार के हैं, या आज शादाब जो से हैं उन्होंने थोड़ा, कि आपको पता है शादाब बिल्कुल वो नहीं परफॉर्म कर रहे, 4 रन, 5 रन, 3 रन उनकी इनिंग्स आप देखें जाके ODI की, तो आप देखें आज वो शुक्र है शादाब भी जो है 38 बना गए, यही 80 स्कोर जो है, और एंड से मेरे हाल में 1-2 उसामा ने के 2-3 रन की। अगर ये रन ना बनते तो हमारे मेन बैटर्स तो फेल होकर चले गए थे। ये तो इफ्तिखार अहमद, और ये प्रॉपर कोई बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन तो हमारे ऊपर के 5 हैं। तो पाकिस्तान को एक तो, क्योंकि दूसरी टीम्स कवर कर लेती हैं अगर डॉट्स खेलती हैं, पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो नीचे से आके फायरी इनिंग खेल लें और तेज़ इनिंग करके तो उस डिस्टेंस को पूर कर लें या उस डिफरेंस को ख़त्म कर दें। पाकिस्तान को चाहिए अपनी स्ट्राइक रोटेशन और अपनी रन रेट को इम्प्रूव करें, और बाबर आजम को
और शादाब खान जो हमारे कैप्टन है, रिजवान, सब सीनियर्स को अपने बॉलर्स को यूज़ करना सीखें। हमारे पास क्वालिटी है। और दूसरा, कुछ भी करें, इब्रार अहमद अब क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा, ये टूर्नामेंट 4 साल बाद आएगा। मुझे लगता है कि इब्रार अहमद की एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे लिए वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनको ट्राई करना चाहिए था। मुझे तो लगता था कि उसामा की जगह या मोहम्मद नवाज़ की जगह 15 के स्क्वाड में वो होने चाहिए थे, क्योंकि इब्रार आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट उन्होंने नहीं खेला और डे माना जाता है, लेकिन वही बात है, वो सरप्राइज़ पैकेज हो सकते हैं। वो आपको पता है कि टेस्ट मैच फंस गया था इंग्लैंड के खिलाफ, तो इब्रार ने आकर थोड़ा सा वो बैटिंग कर लेते हैं। तो आई होप सो कि वो थोड़ी सी जो मोहम्मद नवाज़ जितनी बैटिंग करते हैं और उतनी कर ही लेंगे। मोहम्मद नवाज़ का वो लेफ्ट हैंडर जो है वो स्पिनर हैं और ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन वही बात है कि वो उनकी बॉलिंग नहीं जा रही। उनको यही था कि उनके बैटिंग में ऊपर नंबर लाया जाए। आपको पता है T20 में भी उनको ऊपर प्रमोट करते थे तो वो बहुत अच्छी इनिंग खेल जाते थे। तो ऐसा है कि अब यही है कि सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। फ़खर ज़मान की वापसी हमारे प्लेइंग 11 में बहुत ज़रूरी है। आगे बेंगलुरु है, उसमें आ रहा है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान को लाना पड़ेगा, क्योंकि जब पेसर्स आएंगे बॉल करेंगे तो फ़खर ज़मान मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह जो सा ना हिट कर सकते हैं इमामुल हक से बेहतर। अब्दुल्ला शफीक तो हमारा वो पक्के हैं, उनको तो हटाना बिल्कुल भी नहीं। इमामुल हक को ड्रॉप करना चाहिए, फ़खर ज़मान को वापस लाएं। और हमारे मिस्ट्री जो स्पिनर हैं इब्रार अहमद, देख लें कि उन्होंने नूर अहमद को किया है, तो डिसीजन लेने पड़ेंगे, सख्त लेने पड़ेंगे। मैं तो पीछे हर वीडियो में कह रही हूँ कि सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, हार्श किसी की दिल आज़ारी हो। इस टाइम सबसे पहले पाकिस्तान है, तो बाबर को जो है अपनी कैप्टनसी को जो है ना इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरी है। वो पिच को सही रीड नहीं कर सक रहे, अपने बॉलिंग का उनको अंदाज़ा ही नहीं कि इन पिचेस में अपने बॉलिंग ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है। बाकी दिल ना हारें, बहुत तकलीफ़ है ये हार समझे। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा हमें ट्रोल्स मैं देख रही हूँ, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रोल्स आ रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्र रखें और किसी को मुड़ के जवाब ना दें। अभी भी टूर्नामेंट ओपन है, इंशाल्लाह हमारी टीम सेमीफाइनल्स में जाएगी, उम्मीद रखें। बाकी ये है कि उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए हमें कभी भी, एज अ मुस्लिम भी। बाकी ये है कि बाबर आजम को सीरियस अपनी इन कंडीशंस को समझें, उनको बहुत ज़रूरी है। फिर ये 4 साल बाद आएगा और चलें ज़्यादा नहीं तो सेमीफाइनल तक तो पहुँचे ना। अभी तो अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब करिएगा। और पाकिस्तान का टीम मैप इसी वीडियो के एंड पे आपको लिंक